Good morning, dear students. Today we are going to start the second part of our chapter number 1, motion in straight line, unit number 2, kinematics. Now today's topic is the distance. What is the distance? Distance क्या होता है? आपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो आपने टोटल पाथ लेंथ कवर की है, दैट इज कॉल्ड द distance. For example, an object is going from A to C via point B. Means firstly it is going to A to B, then B to C. In that case, the distance will be equal to AB plus BC plus C. Okay. Now units of the distance is, unit of distance के आपके पास मीटर है, CGS में क्या होती है, सेंटीमीटर होती है. डेली लाइफ में हम क्या बिगर यूनिट यूज़ करते हैं, वो कहती है किलोमीटर होती है. और डायमेंशनल फार्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ द m0 l1 t0. जो आपके पास डिस्टेंस है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं हो सकता. जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स में होती है, दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर. इट कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव. नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टकट है जो आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एग्जिस्ट होता है. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. तो यहाँ पे क्या हमने हमारे पास एग्जाम्पल हम अगेन कंसीडर करें. तो लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम A to B, B to C. तो A एंड C आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. तो A से लेके C तक का जो सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, दैट इज द AC. इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम A to B देन B to A, मीन्स वो उसने अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस चला गया, तो वहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज द इनिशियल पोजीशन विल बी इक्वल टू द फाइनल पोजीशन. सो द ए विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर. ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर एंड सीजीएस यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होती है सेंटीमीटर. द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज द m0 l1 t0. अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो फर्स्ट हम केस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं. लेट अस सपोज O इज़ द इनिशियल पॉइंट. पहले ऑब्जेक्ट गया O से A, O इज़ द ओरिजिन, सॉरी, यहाँ से आपने डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स नोट करने हैं. A इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड B इज़ द फाइनल पॉइंट. देन A से B तक का स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है आपके पास, दैट इज़ द XF माइनस XI. इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. Now displacement will be positive if XF is greater than XI. Means अगर आपके पास ये B पॉइंट क्या है, लार्जर डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू A, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव होगा. इफ़ XF इज लेस देन XI, मीन्स XF की वैल्यू XI से क्या है, स्मॉलर है, इन दैट केस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी. नेक्स्ट है जीरो डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम A to B देन B to A. XI एंड XF दोनों क्या हो गए? सेम हो गए आपके पास. इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही होती है, बट ये शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके पास? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास दोनों होती है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन. अगर आप ओरिजिन यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा. डिस्प्लेसमेंट जस्ट A और B के बीच के डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. नाउ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा की होगी सोडिकल, इट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअल डिस्टेंस दोनों इक्वल कब होंगे? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट लाइन विदाउट traversing its direction. The displacement of the object between the two points is the unique path between these points. जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेम ही आएगा बिकॉज द जो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है, ओनली वन यूनिक एग्जिस्ट होता है.
Displacement of an object between the two positions does not give any information regarding the path followed by the object. जो displacement है वो path की कोई information आपको provide नहीं करेगा. Displacement of any object is the shortest path between these two positions. Next is the difference between the distance and displacement. ये हमने already कर ही लिया है. जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. जो डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोई भी हो सकती है. जो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस है वो शेप पे डिपेंड करेगा, पाथ की शेप पे डिपेंड करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट शेप पे डिपेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट इज द स्पीड. स्पीड क्या होती है? It is the rate of change of the distance. Speed in a motion is the ratio of the total path means distance divided by the time. Total path divided by the time taken, that is called the speed. Speed gives no idea about the direction of the motion of the object. It may be positive and zero but never be negative. Speed हमें कोई भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है ऑब्जेक्ट की मोशन की, बट ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती. यूनिट्स ऑफ द स्पीड. स्पीड की यूनिट्स होती हैं मीटर पर सेकेंड इन द एसआई सिस्टम एंड इन द सीजीएस सिस्टम इट इज़ द सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज द m0l1 t-1. आगे आपके पास टाइप्स ऑफ द स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट कब होगी? व्हेन द पाथ लेंथ will be same in the equal intervals of the time. Means if an object covers equal distances in equal intervals of the time, then the speed is said to be uniform speed. And the uniform speed there is what called distance time graph will be straight line graph. Then the variable speed. Variable speed में क्या होगा आपके पास? If an object covers unequal distance in equal intervals of time or equal distance and unequal intervals of the time, then the speed is said to be variable, and in this case the graph will be a curved one. Next is the average speed. Average speed क्या होती है आपके पास? ओवरऑल पाथ की हम स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस मतलब होती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी स्पीड है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस. वी एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें कि जो टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो क्या होती है आपके पास? इंस्टेंटेनियस. मतलब आपने टाइम 1 सेकेंड का लिया, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स का लिया हुआ, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम मान के चलते हैं. और वी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको नाम देते हैं स्पीडोमीटर. एंड जो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. So this is the today's lecture. In the next lecture we will start from here. Thank you.